हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के कृतिका बुक से चैप्टर नंबर 1 माता का अंचल के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका उत्तर देखते हैं। माता का आंचल पाठ में बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, किंतु वह विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। हमारे विचार से इसकी वजह माँ के आंचल में ममता की छाँव की अनुभूति का होना है। माता का आंचल सुरक्षा कवच का रूप है, जिसके द्वारा भय से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए बच्चा पिता के साथ अधिकतर समय बिताने, खेलने, खाने, प्यार करने पर भी सांप द्वारा भयभीत होने पर माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे विचार से भोलानाथ खेलने का शौकीन था। साथियों के साथ खेलना और नाटक करना उन्हें पसंद था। घर के सामान से ही वे रंगमंच बनाकर कभी दुकानदार और कभी ग्राहक होने का नाटक करते, तो कभी कभी भोज क्या करते थे। यह खेल साथियों के बिना खेलना संभव नहीं था। भोलानाथ अपने साथियों को खेलता देख खुद को रोक नहीं पाता है और वह अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो उन्हें लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों को खुद से लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग भी बचपन में कभी भोलानाथ और उसके दोस्तों की तरह खेलों से जुड़ी तुकबंदी करते थे, यानी कि वैसा खेल खेलते थे जिसमें अकेले खेलना संभव नहीं है, जैसे कि आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर या फिर किसी भी तरह के खेल जिसमें कि आप सभी मित्र मिलकर खेलते थे। जैसे कि पहले के बच्चे खेल खेलते थे कि जिसमें बच्चे एक गोलाकार घेरे में बैठते थे और एक बच्चा रुमाल को घुमाते हुए किसी बच्चे के पीछे फेंक देता था और बैठा हुआ बच्चा क्या करता था, रुमाल लेके उस बच्चे के पीछे भागता था। तो इसी तरह का एक खेल हुआ करता था। तो अगर आप लोगों ने भी ऐसा कोई खेल खेला है तो उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर देखते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल घर के सामान द्वारा ही बनाए जाते थे, जैसे कि मिट्टी, पत्तियां आदि से वे अपना खिलौना बनाते थे, क्योंकि उस वक्त आधुनिक खेलों का प्रचलन कम था। किंतु आजकल अंतर और बाह्य खेलों, यानी कि जिसे आजकल हम लोग इंडोर और आउटडोर गेम्स बोलते हैं ना, तो अंतर और बाह्य खेलों का प्रयोग खेल खेलते समय किया जाता है, जैसे कि लूडो, चेस, कैरम बोर्ड, डॉक्टर किट, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल हैं। इन्हीं खेलों का प्रयोग आजकल किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। इसका उत्तर देखिए। पाठ में आए दिल छू लेने वाले वर्णन निम्नलिखित हैं। पहला, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो बच्चा उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करता था। जब वे बच्चे की ओर देखते तब वो शर्मा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देता था। कभी कभी बच्चे के पिता उससे कुश्ती भी लड़ते। वो शिथिल होकर उनके बल को बढ़ावा देते और बच्चा उनको पछाड़ देता था। वह हार कर गिर जाते और बच्चा का उनकी छाती पर चढ़कर उसकी मूछें खींचना बहुत ही आनंदित करता है। बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस उपन्यास अंश में
30 के दशक की संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत उपन्यास के अंश माता का अंचल में लेखक ने 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया है, किंतु आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है। आज गाँव में भी शहर के बच्चों की तरह खेलने के सामान उपलब्ध हैं। गाँव में भी आजकल पार्क हैं। शहरों की अपेक्षा गांव के बच्चे खेलने में अधिक कुशल होते हैं। बच्चे आधुनिक खेल खेलते हैं और आधुनिक तौर तरीके से रहते हैं। आवागमन के साधन होने के कारण शहरों के स्कूलों में पढ़ते हैं। जैसे गांव के रहन सहन में परिवर्तन आया है, वैसे ही गांव के आचरण, व्यवहार, बोलचाल तथा उनका पहनावा में भी बदलाव आया है। गांव के खान पान से लेकर रहन सहन सभी पर शहरीकरण का प्रभाव दिखाई देता है। 7वां प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति असीम वात्सल्य उत्पन्न हुआ है। बच्चे का पिता के साथ शैतानियाँ करना, उनकी मूंछ खींचना, कुश्ती लड़ना, कंधे पर बैठना, छाती पर चढ़ जाना आदि क्रियाएं पिता को बच्चे के प्रति वात्सल्य से भर देती है। पिता द्वारा बच्चे की गालों पर खट्टा मीठा चुम्बन लेना पिता के रोम रोम को खुशी प्रदान करता है। पिता कभी भी बच्चे के शैतानी भरी खेलों, तमाशों से तंग नहीं आते। बच्चे द्वारा मूंछ खींचने से बनावटी रोना पिता का बच्चे के प्रति प्यार का ही प्रतीक है। माता द्वारा बच्चे के मुंह में रोटी के कोर खिलाना और ये कहना, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, बच्चे के प्रति वात्सल्य, आशीर्वाद, शुभ आकांक्षाओं का ही प्रतीक है। बच्चे को नहलाना, चोटी बनाना, काजल लगाना, रंगीन कुर्ता धोती पहनाकर कन्हैया का रूप देना माँ का अपने बच्चे में ही भगवान का रूप देखना है। बच्चे द्वारा भयभीत होने पर अपनी गोद में उठाकर उसे पुचकारना, आँखों को अपने आंचल से पोंछकर बच्चे को चूमना आदि में माँ के ममता का दर्शन होता है। माता पिता के लिए बच्चा ही खुशियों का भंडार है। उसके बिना उनका जीवन नीरस और सोना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक माता का आंचल सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि पाठ का अंत बच्चे का सुरक्षा कवच, माँ के कवच यानी कि माँ के आंचल से ही हुआ है। बच्चा सांप द्वारा भयभीत होने के कारण पिता से बहुत अधिक प्रेम होने पर भी माँ की ही गोद में जाकर छिपता है। माँ का आंचल उसे भय से मुक्त कराता है। माँ की गोद में ही वो सच्चा सुख प्राप्त करता है। पिता द्वारा गोद में लिए जाने पर भी वह माँ की गोद से नहीं जाना चाहता। अतः माँ का ममत्व बच्चे को संसार के बड़े से बड़े भय से मुक्ति प्रदान करता है। अतः पाठ का शीर्षक विषयानुकूल होने के कारण सही है। प्रस्तुत पाठ में पिता का बच्चे के प्रति असीम वात्सल्य दिखाया गया है। पिता बच्चे की प्रत्येक खेल, तमाशे, शरारत तथा गलतियों को प्यार से सहते हुए कभी भी नाराज नहीं होते। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक माता का आंचल की अपेक्षा माता पिता और बच्चा रखा जाए तो भी उपयुक्त होगा, क्योंकि बच्चे के जीवन में माता पिता दोनों का होना जरूरी है। अतः यह शीर्षक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? इसका उत्तर देखिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके छोटे मोटे कामों में सहयोग कर, अपने खाने की चीज़ों को माता पिता को खिलाकर, माता पिता के अस्वस्थ होने पर उनकी दवाई देकर तथा उनकी सेवा कर, उनका कहना मानकर, माता पिता के साथ लाड़ भरी बातें कर, उनकी तारीफ कर आदि बातों से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है?
इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इस पाठ में बच्चों की दुनिया ग्रामीण संस्कृति की दुनिया है। आज हमारी दुनिया इन बच्चों की दुनिया से भिन्न है, क्योंकि आजकल हर घर में मनोरंजन के साधनों का विकास है। खेलों के सामान की अधिकता होने के कारण घर में ही हम खेल सकते हैं। पढ़ाई का दबाव होने के कारण अधिकतर पढ़ाई में समय बीत जाता है। उससे जो समय बचता है उसमें टीवी, वीडियो गेम आदि से मनोरंजन करते हैं। छुट्टी वाले दिन माता पिता या मित्रों के साथ बाहर घूमने जाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हम लोग का यहीं कंप्लीट होता है।